friends, I, Dr. Asha Chawla, Associate Professor in Commerce, GVM गर्ल्स कॉलेज सोनीपत, आप सबका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो का विषय है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स, जो हमारा इंडेक्स नंबर्स चैप्टर के अंतर्गत आता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। आइए इसी क्विक डायग्राम के अंदर बांट लेते हैं जिससे हमें समझना आसान होगा। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, अनवेटेड मीन्स सिंपल, वेटेड इंडेक्स नंबर दूसरा पार्ट, अनवेटेड के अंतर्गत सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और वेटेड के अंतर्गत वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इन दिस मेथड सम ऑफ करंट ईयर्स प्राइस इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ बेस ईयर प्राइस। फ्रेंड्स, जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे पास 2 सालों का डेटा होता है, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। हम क्या करते हैं, करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड कर देते हैं और बेस ईयर के प्राइसेस को भी ऐड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं करंट ईयर को बेस ईयर से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो इंडेक्स नंबर को, या मैं प्राइस इंडेक्स की बात कर रही हूं, P फॉर प्राइस, P01, 0 मीन्स बेस ईयर, 1 मीन्स करंट ईयर, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 मीन्स एग्रीगेट, यहां पर सिग्मा P1 है टोटल या एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर, सिग्मा P0 एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन बेस ईयर, P01 जो हम निकालना चाहते हैं प्राइस इंडेक्स। तो हम यहाँ प्राइस इंडेक्स निकालना चाहते हैं, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेटा है, कॉमोडिटीज का नाम अपनी समझने के लिए हमने क्या रख लिया, ABCD, या ये शुगर, सॉल्ट, क्लोथ, हाउस, ऑयल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास प्राइस हैं 2005 के अंतर्गत और प्राइस हैं 2014 के। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स फॉर 2014 ईयर बेस्ड ऑन 2005 यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हमें क्या करना है, टोटल करना है। ये मेरा क्या है, P0 बेस ईयर, तो यहां पर आएगा सिग्मा P0, तो ये टोटल कर लिया गया 107, और ये क्या आ गया P1, सिग्मा P1 178। तो ये मेरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू को पुट करने से 178 और ये 107 इंटू 100, तो मेरा आंसर है 166.36। नेक्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस रिलेटिव्स फॉर ऑल द कमोडिटीज और आइटम्स आर फाउंड आउट। कैसे करते हैं, हमारे पास प्राइजेस होंगे करंट ईयर के जिसे हम P1 कहते हैं, बेस ईयर के होंगे P0, तो यहां पर हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं ईच आइटम का, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से प्राइस रिलेटिव निकालते टाइम। तो मेरा प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद मुझे अर्थमेटिक मीन यूज करके या ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन यूज करके उसका एवरेज निकालना है, क्योंकि हमारे मेथड के अंदर देखो नेम के अंदर भी क्या आ रहा है, एवरेज। एवरेज निकालना है किसका, प्राइस रिलेटिव्स का, प्राइस रिलेटिव ईच कमोडिटी का। तो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है, कमोडिटीज का नाम ABCDE, प्राइस इन 2009, प्राइस इन 2014। तो हमारे जैसे हमने स्टेप अभी बात की, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, प्राइस रिलेटिव निकालने हैं ईच कमोडिटी के लिए। मैं A के लिए, B के लिए, C के लिए, D, ये सब के लिए निकालूंगी। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना,
कि ये हमारा कैपिटल पी है और जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उसके लिए हम स्मॉल पी यूज करते हैं। तो यहां पर मेरा करंट ईयर का प्राइस कितना 70 अपॉन 50 इंटू 100 क्या आ गया 140, 60 अपॉन 40 इंटू 100 150, 90 अपॉन 80। तो इस तरह मैं सभी कॉमोडिटी के लिए प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लूंगी। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल मेरे पास आ गया 611.6। उसके बाद मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए इस टोटल को डिवाइड कर देंगे अर्थमेटिक मीन की मेथड फॉर्मूले से। यहां पर इस स्लाइड में बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन के लिए हमने इस टोटल को डिवाइड कर दिया n से। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 1 2 3 4 5। तो यहां पर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 122.32। इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक मीन से, यहां तक हमारे स्टेप सेम रहेंगे। ये मेरा कॉमोडिटी है, ये बेस ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर का प्राइस है। ये हमने प्राइस रिलेटिव निकाले जो हमने लास्ट स्लाइड में सीखे हैं। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद क्या कर किस मेथड से बोला गया ज्योमेट्रिक मीन से। तो प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन लूंगी। ये ज्योमेट्रिक मीन के मेथड के अंदर आ रहा है। तो यहां पर मेरे पास है प्राइस रिलेटिव 140 का हम लोग देखेंगे लोग टेबल की हेल्प से। 140 में कितने डिजिट 1 2 3 में से एक लेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2 और 14 का 0 में पीछे हम चेक करेंगे, लोग चेक करेंगे। तो इस तरह से मेरा लोग पी आ गया। लोग पी सिग्मा लोग पी लेंगे, टोटल आ जाएगा। इस टोटल को हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं एंटी लोग सिग्मा लोग पी अपॉन एन। तो ये मेरा टोटल है 10.4112 डिवाइडेड बाई 5 नंबर ऑफ आइटम्स। करने के बाद जब हम इसका एंटी लोग चेक करेंगे तो एंटी लोग मेरा आ रहा है 120.9। फ्रेंड्स ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं आप इसके लिए मेरी ज्योमेट्रिक मीन की वीडियो चेक कर सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है लोग कैसे लेते हैं, एंटी लोग कैसे लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मीडियन के मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है, प्राइस रिलेटिव मेथड से और एवरेज प्राइस रिलेटिव। तो एवरेज के लिए मैं यूज करना है मीडियन। ये मेरा बेस ईयर का प्राइस, ये मेरा करंट ईयर का प्राइस, ये प्राइस रिलेटिव्स हैं। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद अब हम इस डेटा को 140 150 112.5 109.1 100 निकालने मीडियन। मीडियन का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्टेप्स, सेट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सेट कर ली है। डेटा को सेट करने के बाद हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। कितनी आइटम है 5 + 1/2 द आइटम, थर्ड आइटम। तो इस सीरीज के अंदर चेक कीजिए थर्ड आइटम है मेरी 112.5। तो ये मेरा प्राइस इंडेक्स हो गया। वेटेड इंडेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हम स्टडी करेंगे लेस्पियर, पास्चे, फिशर, डॉर्बिशन बाउले, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श मेथड। और इसका बी पार्ट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव में हम बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंतर्गत हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने की जैसे हमने बात की थी लेस्पियर है, पास्चे है, फिशर है, मार्शल एजवर्थ है, बाउले है, वॉल्श है। तो इन सब के अलग अलग फॉर्मूले हैं। यहाँ तो मैंने सारे फॉर्मूले एक ही स्लाइड में लिख दिए हैं, लेकिन अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनका क्या मीनिंग है और एग्जाम्पल की हेल्प से हम सीखेंगे कि लेस्पियर इन मेथड से लेस्पियर, पास्चे, फिशर, मार्शल एजवर्थ, बाउले, वॉल्श की हेल्प से कैसे हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे पास डेटा सेट, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग लेस्पियर मेथड। लेस्पियर किसी पर्सन का नाम है जिसने ये मेथड दिया था। तो यहां पर मेरे पास है स्टेटमेंट कॉमोडिटी ABCD। मेरे पास इन चार कॉमोडिटीज के 2005 के प्राइजेस भी हैं, क्वांटिटी भी है। 2006 के प्राइजेस भी हैं, क्वांटिटी भी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहां पर मेरे पास लेस्पियर के मेथड से प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है P01 = सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो यहां पर क्वांटिटी को भी कंसीडर करना है। लेस्पियर क्या करता है मल्टीप्लाई करने के लिए करंट ईयर के प्राइसेस को भी बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ
और बेस ईयर के प्राइजेस को भी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है। तो हमारे पास क्या है, P1Q0। तो यहां पर P1Q0, ये P1 है, ये Q0 है। 8 इंटू 4 32, 10 इंटू 6 60, 14 इंटू 5 70। तो इस तरह मैं सिग्मा P1Q0 निकाल लूंगी। मैंने यहाँ पर चारों कैलकुलेट कर लिए हैं क्योंकि मुझे आगे पास्ट चे फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैंने P0Q0 कैसे, 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 10, तो ये मेरा P0Q0 आ गया। P1Q0, P1 और Q0 का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 4 32, P0Q1, P02 Q1 क्या 6, 2 इंटू 6 12, ये P0Q1 है। और P1Q1 4 इंटू 6 24। जब इनके सबके टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर समेशन किया है, यह आ गया 160, 200, 107, 134। तो यहाँ पर मुझे लेस्पियर मेथड से करना है। तो यहाँ पर सिग्मा P1Q0, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे P1Q0 200 और साथ में हम पुट करेंगे P0Q0 160। तो इस तरह हम लेस्पियर मेथड से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सेम एग्जांपल पास्चे से करते हैं। पास्चे की फॉर्मूले को ध्यान से देखें। पास्चे की फॉर्मूले ऊपर तो P1 और नीचे P0 ही है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करता है, ये दोनों टाइम करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करता है। सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। तो यहाँ पर ही हम कैलकुलेशंस कर चुके हैं, सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है। P1Q1 कितना 134 और P0Q1 कितना 107। तो ये तो सिंपल है डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पर आ गया मेरे पास 125.23। इसी क्वेश्चन को फिशर मेथड से हमें बस सिर्फ फॉर्मूला समझने की जरूरत है, बाकी कैलकुलेशन तो सिंपल है। प्राइस इंडेक्स बाय फिशर्स मेथड, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। याद कीजिए लेस्पियर का मेथड ही है, ये पास्चे का ही है। ये लेस्पियर और पास्चे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट ले लेता है और मल्टीप्लाई कर देता है 100 से। तो आइए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। P1Q0 200 और P0Q0 160, P1Q1 सिग्मा P1Q1 134 और ये मेरी वैल्यू 107। मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट लीजिए, ये ध्यान रखिए 100 अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो कैलकुलेशन करने से मेरे पास आ गया 125.09। बाउलिस मेथड से, बाउली मेथड का फॉर्मूला चेक करें। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, पीछे प्लस का साइन है। ये ध्यान से देखिए तो लेस्पियर का पार्ट, ये ध्यान से देखिए तो पास्चे का पार्ट। लेस्पियर प्लस पास्चे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो आइए वैल्यूज पुट करें बाउलिस मेथड से। सिग्मा P1Q0, ये वही वैल्यूज है, वही एग्जाम्पल है। सिग्मा P1Q0 200 और सिग्मा P0Q0 160, सिग्मा P1Q1 134, सिग्मा P0Q1 107। वैल्यूज पुट करने के बाद 2 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर आ गया 125.1। तो इस तरह बाउली मेथड से हम प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड मार्शल एजवर्थ मेथड। इसका फॉर्मूला सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P0Q1 इंटू 100। इन्होंने क्या किया, लेस्पियर और पास्चे की डिनोमिनेटर पार्ट को ऊपर से अलग से ऐड किया और दोनों पार्ट्स को ऊपर नीचे, इसे ऊपर पार्ट को ऊपर ऐड कर दिया, नीचे पार्ट को नीचे ऐड कर दिया, न्यूमरेटर को अलग से ऐड कर दिया। बस उसके बाद हमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास आंसर आ गया 125.09। फ्रेंड्स वही एग्जांपल है, वही कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। वोल्श मेथड, हाँ ये ध्यान से हम देखेंगे, थोड़ा सेपरेट है। यहाँ पर मेरे पास 2005 और 2006 के प्राइजेस हैं। पहले हम वोल्श मेथड का फॉर्मूला देखें। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अंडर रूट Q0Q1। ये हमने टोटल बाद में लेना है, यानी हमें Q0Q1 करना है। तो पहले हम Q0Q1 कर लेते हैं। Q0Q1
50 इंटू 56 कितना आ गया 2800। फिर इसका क्या लेना है अंडर रूट, हमने भी यहाँ पर स्टेप्स में अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने पर कितना आ गया 52.9, यहाँ पर 12,000 का अंडर रूट 109.5। फिर हमें क्या करना है सिग्मा P1 से मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया है P1 से 10 इंटू 52.9, तो मेरे पास आ गया P इंटू अंडर रूट Q0 Q1। ये करने के बाद जब हम टोटल लेंगे तो ये टोटल मेरा ऊपर वाला पार्ट आ गया। नीचे वाले पार्ट में क्या है सिग्मा P0 अंडर रूट Q0 Q1। सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर वाले पार्ट में P1 से मल्टीप्लाई किए, नीचे वाले पार्ट में P0 से। तो यहाँ पर ये मेरी कैलकुलेशन हो चुकी है अंडर रूट Q0 Q1। तो इसको मैं P0 से, P0 क्या है 6 और ये क्या है 52.9, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 317.4। तो ये मैं पूरा कॉलम प्रिपेयर कर लूंगी। पूरा कॉलम प्रिपेयर करने के बाद मेरे पास टोटल आ गया 1347.6। तो यहाँ पर वॉल्श मेथड के अंदर हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं 1884.4 1347.6। वैल्यूज पुट करने पर मेरा आंसर आया 139.8। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम वॉल्श मेथड के थ्रू प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग सुटेबल मेथड। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि किस मेथड को यूज किया जाए। स्टेटमेंट को अगर एक बार ध्यान से चेक करें, ये 2000 का डेटा मीन्स बेस ईयर का डेटा, ये 2009 का। हमने अभी तक सीखा हमें प्राइस चाहिए होती है, हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर कॉमोडिटीज हैं, यहाँ पर प्राइस पर यूनिट तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेंडिचर कि टोटल कितना खर्च किया। इतनी बात तो हमें पता है कि अगर मुझे मालूम है कि मैंने टोटल खर्च किया 40 और प्राइस 2 रुपीज था, तो कितनी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करें एक्सपेंडिचर ऑन प्राइस मीन्स 40/2 16/4। तो इस तरह से मैं बेस ईयर की क्वांटिटी का कॉलम तैयार कर सकती हूँ, और ऐसे ही मैं करंट ईयर की क्वांटिटी का कॉलम 75 डिवाइडेड बाई 5, 40 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह से मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी के कॉलम तैयार हो जाएंगे। यहां पर अगर मेथड का नाम नहीं दिया यूजिंग सुटेबल मेथड, फ्रेंड्स यहां पर मैं फिशर का मेथड यूज कर रही हूं। फिशर का फॉर्मूला आइडियल फॉर्मूला कहलाता है। ये मैं आपको लास्ट की स्लाइड्स में बताऊंगी कि फिशर के फॉर्मूले में क्या ऐसी बात है कि फिशर के फॉर्मूले को आइडियल फॉर्मूला कहते हैं, और यहां पर मैं इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूं। इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस बाय यूजिंग फिशर मेथड। तो यहां पर मैंने जो क्वांटिटी निकाली एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करके, तो यहां पर मेरे पास बेस ईयर का प्राइस P0, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, P1 Q1, और उसके बाद मैंने इसके टोटल लिए। वही स्टेप्स हैं बिल्कुल सिंपल। और हमारा फिशर का फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 दैट अंडर रूट इंटू 100। वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है अर्थमेटिक मीन मेथड से और ज्योमेट्रिक मीन मेथड से। किस चीज का, प्राइस रिलेटिव्स का। हमारे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हम इसको पहले एक बार अर्थमेटिक मीन से करेंगे सेम क्वेश्चन को, और फिर ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर है कॉमोडिटी ABC, बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइस। तो यहाँ पर पहले हम करें इसको अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा P01 इज इक्वल टू सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W। तो यहाँ पर ये बेस ईयर की प्राइस P0, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, करंट ईयर के प्राइस P1, और यहाँ पर हमें निकालना है W। W क्या है P0 Q0। तो ये मेरे पास P0 है, ये Q0 है। 6 इंटू 40 240, 80 इंटू 3 240, तो ये मेरा W आ जाएगा। सिग्मा W आ गया। P से मल्टीप्लाई करना है। P क्या होता है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100।
P1 क्या है 8 अपॉन 6 इंटू 100 133.33। तो इस तरह मैं बाकी कमोडिटीज का बी और सी का भी निकाल लूंगी। निकालने के बाद मुझे पी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डब्ल्यू पी लिखे या पी डब्ल्यू लिखे एक ही बात है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया सिग्मा पी डब्ल्यू, और यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे सिग्मा डब्ल्यू पी 63,600 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू 520। तो मेरा आंसर आ गया 122.30। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं ज्योमेट्रिक मीन मेथड से। ज्योमेट्रिक मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला, इसके अंदर हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। लॉग यूज होता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ पर यहाँ तक के स्टेप्स तो वही हैं। ये डब्ल्यू है जो हमने निकाला पिछली स्लाइड में, प्राइस रिलेटिव है। यहाँ पर हमें लॉग लेना है किसका, पी का 133.33। इसका हमने लॉग देखा अपनी बुक के पीछे जो हमारी टेबल दी होती है लॉग टेबल। और ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग कैसे देखते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं ज्योमेट्रिक मीन के वेटेड एवरेज निकालने के, इसके लिए आप मेरा ज्योमेट्रिक मीन का वीडियो देख सकते हैं। ये log p आ गया और log p को हमने मल्टीप्लाई किया w से 240 इंटू 2.1248। तो ये आ गया हमारे पास w log p, और इसका हमने टोटल कर दिया सिग्मा w log p। और सिग्मा w log p आने के बाद हम इसको सिग्मा w से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इसका एंटी लॉग। तो यहाँ पर ये लॉग और एंटी लॉग देखने के स्टेप पूरे होने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 121.36। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिर्फ हम यहाँ बात करें क्वांटिटी की, पीछे था प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हम क्वांटिटी में देखना चाहते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, हमारे इंपोर्ट डिक्रीज हुए। तो इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए क्वांटिटी के बेसिस पर हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स आर डिजाइन टू मेजर द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ओवर ए गिवन पीरियड। यहाँ भी एक हमारा बेस ईयर रहेगा, एक हमारा करंट ईयर रहेगा। बेस ईयर और करंट ईयर के बेसिस पर हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। अगर इंडेक्स नंबर हमारा 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, अगर हमारा 100 से कम आता है तो बेस ईयर के कंपैरिजन में हमारा डिक्रीज हुआ है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने के भी ए और बी पार्ट में सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स और इसके अंदर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज और क्वांटिटी रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और बी पार्ट में वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स और इसके अंदर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड लेस्पियर, पास्चे, फिशर, डॉर्बिश बाउले, मार्शल एजवर्थ। और इसका जो एक और पार्ट है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। क्वांटिटी इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो यहाँ पर आपके पास बेस ईयर की क्वांटिटी होगी, करंट ईयर की क्वांटिटी होगी। इसको हम क्या मानेंगे Q0 और इसको क्या मानेंगे Q1। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जस्ट हमें क्या करना है, इसका हमें टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमारा फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0 सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0। ये हमारा जो Q रहेगा स्मॉल में डिनोट करेंगे और Q क्वांटिटी इंडेक्स जो आएगा उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। और सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100, और इस तरह मेरे पास आंसर आ गया 117.143। ये क्या है, क्वांटिटी रिलेटिव मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स बाय एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड, और हम इसको कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन से। तो यहाँ पर ये Q0 और ये Q1 ये मेरे पास आइटम्स हैं। पहले हमने क्या निकाला, क्वांटिटी रिलेटिव निकाला, जैसे प्राइस रिलेटिव निकालते थे। क्वांटिटी रिलेटिव के लिए Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो यहाँ पर 25 अपॉन 20 इंटू 100, 30 अपॉन 30 इंटू 100। तो मेरा एक क्वांटिटी रिलेटिव आ जाएंगे। क्वांटिटी रिलेटिव का हमने टोटल किया, अरिथमेटिक मीन से करना है। और अरिथमेटिक मीन से तो सिंपल हमने इस टोटल को नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 6 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 122.92। इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक मीन मेथड से वही स्टेप्स हैं, हमने Q0 है, Q1 है, क्वांटिटी रिलेटिव लिए हैं। क्वांटिटी रिलेटिव लेने के बाद हमने log Q लिया, किसका देखेंगे 125 का, log टेबल के अंदर log Q देखेंगे। और ये मेरे पास आ गया सिग्मा log Q, और इसका फॉर्मूला Q01 इज इक्वल टू एंटी log ऑफ सिग्मा log Q अपॉन n। वैल्यूज पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, एंटी log लेंगे, और एंटी log लेने पर मेरे पास आंसर आया 121.7। कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग लेस्पियर, पास्चे, फिशर्स मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी है ये,
तो हमें जो हमारे स्टेटमेंट है बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी और कितनी कॉमोडिटीज 1 2 3, और हमें यहाँ पर निकालने के लिए वही स्टेप्स हैं फॉर्मूले में। आप देखोगे सिर्फ हमने पी की जगह क्यू लिख दिया और क्यू की जगह पी लिख दिया है। तो ये मेरा लेस्पियर का मेथड है। लेस्पियर के मेथड में Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। सेम स्टेप्स के हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ Q1 P0 है, Q0 P0 है। जो हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉर्मूले में सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना है। Q1 P0, Q1 कितना 11, P0 कितना 8, तो यहाँ पर 11 इंटू 8, ऐसे ही मुझे Q0 P0, Q1 P1, तो यहाँ पर मैंने ये टोटल कर लिए हैं। टोटल करने के बाद तो यहाँ पर हम चेक करते हैं लेस्पियर का मेथड। लेस्पियर का जो मेथड है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स का, क्वांटिटी इंडेक्स सिग्मा Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पास्चे का फॉर्मूला Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 इंटू 100। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू Q1 P1 558 और 528, ये वैल्यूज पुट करने पर पास्चे का आंसर आ जाएगा। और ये फिशर का, ये हमारा फिशर का फॉर्मूला क्वांटिटी इंडेक्स का, तो इसकी वैल्यूज पुट करने पर मेरे पास क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा लेस्पियर मेथड के थ्रू, पास्चे मेथड के थ्रू और फिशर मेथड के थ्रू। वैल्यू इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसी भी चीज की वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं किसी की चीज की वैल्यू, तो आप कहोगे कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम वैल्यू इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पर सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V0, सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V0, इन सिग्मा V1 क्या है, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, V0 क्या है, बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू इंडेक्स निकालना हो तो V01 इज इक्वल टू सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V0 इंटू 100। तो यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन देखें, एक एग्जांपल के थ्रू करें, तो यहाँ पर मेरे पास 2002 का प्राइस है और क्वांटिटी है, 2003 का प्राइस है क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ पर ये बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, और ये करंट ईयर का प्राइस और ये करंट ईयर की क्वांटिटी। तो मुझे यहाँ पर V0 निकालना है। V0 क्या होता है, P0 Q0, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। V1 क्या होता है, P1 Q1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ले लेंगे और टोटल लेने के बाद हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के अंदर सीखा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने प्राइस इंडेक्स डिफरेंट मेथड से, सिंपल से, वेटेड से, क्वांटिटी इंडेक्स सिंपल से, वेटेड से, और साथ में हमने सीखा वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू माय फ्रेंड्स।